अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं या रिपोर्टें उठाए फिरते हैं। उनका मसला ये होता है कि शादी को काफ़ी साल गुजर जाते हैं और उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता, इनफर्टिलिटी का मसला होता है। उनका बुनियादी प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रिपोर्ट उनकी बता रही होती है वो ये बता रही होती है कि उसके सिप्रम जो अकाउंटिंग है वो बहुत कम है, यानी उसके सिप्रम जो हैं वो बहुत कम हैं, थोड़े हैं। अगर वो मेडिसिन खाता है कुछ वक्त के लिए वो कुछ इंक्रीज़ होते हैं यानी बढ़ते हैं और फिर दोबारा वहीं पर आ जाते हैं या उससे भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये क्या मसला हो सकता है, किस वजह से ये ऐसे होता है कि अक्सर लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन काम करती है और उसके बाद दोबारा फिर वहीं पर आ जाती है। उनकी जो मकदार होती है सिप्रम की, दोबारा फिर मेडिसिन खाते हैं, फिर थोड़े से बढ़ते हैं, पूरे नॉर्मल नहीं होते, थोड़े से बढ़ते हैं दोबारा फिर कम हो जाते हैं। इसी तरह होता रहता है और वो बेचारे वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी वीडियो होगी। पूरी वीडियो आपने देखनी है, इसको समझना है, इसको आपने अच्छी तरह सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और इस वीडियो को आपने आगे दूसरे दोस्तों के लिए आपने शेयर भी कर देना है ताकि जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिल रही उनको भी मिलना शुरू हो जाए, उनका भी फायदा हो जाए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत अस्सर रंजन। आज मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को असाबी कमजोरी होती है और उनके जो सिप्रम अकाउंट होते हैं कम होते हैं और डेड होते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं, आते ही नहीं रिपोर्ट के अंदर, ये किस तरह हो सकता है, ये इसकी वजह क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको तवज्जो के साथ सुन लेना है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है कि हर दूसरा बंदा, हर दूसरा जोड़ा जो शादी करवाता है वो या तो बीवी के अंदर को प्रॉब्लम आ जाती है या मियाँ के अंदर प्रॉब्लम होती है। मियाँ के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि उसके जो सिप्रम होते हैं वो कम होते हैं। जब सिप्रम कम होंगे तो फिर वो फर्टिलिटी तो हो ही नहीं सकती, यानी कंसीव तो औरत कर ही नहीं सकती। अगर सिप्रम सेहतमंद होंगे तो वो ज़बरदस्त रहेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें आप इन पर अगर अमल करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये जिन बच्चों की शादी होने वाली है उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छी है और जो शादी करवा चुके हैं जिनको ये मसला है कि उनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी सिप्रम की प्रोडक्शन होती है इसका टेस्टिस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि टेस्टिस का जो अल्लाह की ज़ात ने इसको इस नफासत के साथ बनाया है, इस ज़बरदस्त तरीके पर बनाया है कि इसके अंदर खून गर्दिश करता है और इसके अंदर ही फिर आगे मनी बनना शुरू हो जाती है और इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से अलहदा होता है। इसका एक मखसूस टेम्परेचर होता है, जैसे आप कह सकते हैं इसके अंदर भी सेंसर होता है कि इसको बताता है कि आप तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रखना है। आपने देखा होगा वो जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं वो थैली सर्दियों के अंदर सुकड़ जाती है, यानी टेस्टिस ऊपर चढ़ जाते हैं और गर्मियों के अंदर वो बहुत लटक जाते हैं और वो थैली जो होती है बहुत ज़्यादा फैल जाती है। यही वजह होती है कि जब गर्मी होती है तो उस वक्त उसको टेम्परेचर जो कम चाहिए वो उसका बढ़ने का खदशा होता है, इसलिए वो थैली लंबी होके उसको वुसअत दे देती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसकी हेल्प करती है। और सर्दियों के अंदर टेम्परेचर लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि इसका टेम्परेचर लो ना हो जाए, उसको नॉर्मल रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए वो जो थैली होती है टेस्टिस वाली वो इकट्ठी हो जाती है ताकि उसका वो टेम्परेचर जो है वो अपनी जगह पर मेंटेन रहे। अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, तो यही बुनियादी मसला बनता है कि सिप्रम उसके जो अकाउंटिंग होती है यानी सिप्रम की तादाद जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है या डेड हो जाती है या टोटली ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जो ऐसा लिबास पहनते हैं जिसके अंदर टेस्टिस जो हैं उनके थाई के साथ लगे रहते हैं या उनके जिस्म के बॉडी के साथ लगे रहते हैं तो वो टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर हर चीज़ जो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जिस मखसूस टेम्परेचर के ऊपर यानी सीमन ने बनना होता है, मनी ने बनना होता है और मनी के अंदर फिर वो कीड़ा बनना होता है सिप्रम, उसको वो फेवरेट इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर नहीं मिलती जिसकी वजह से ये उसको प्रॉब्लम आ जाती है। पहले आपने अपने कपड़े देखने हैं, बच्चों के कपड़े देखने हैं, आया कि वो आपके टेस्टिस जो हैं वो आपके बॉडी के साथ, आपके थाई के साथ वो टच नहीं हो रहे ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने में दिक्कत महसूस कर रहे हो। ये आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद फिर आपने अपनी खुराक का ख्याल करना है कि जो यानी आपकी जो सीमन है
सिप्रम है यानी मनी होगी, मादा मनविया हो गया, ये एक सीड की मानिंद है। अगर सीड में कोई कमी है, कोताही है, तो ये सीड से ही पूरी होगी। आपने सीड ही इस्तेमाल करनी है, यानी आप तिलों के बीज इस्तेमाल कर लें, बादाम की गिरी इस्तेमाल कर लें, आप काजू इस्तेमाल कर लें, पिस्ता इस्तेमाल कर लें, चलगोजे का बीज इस्तेमाल कर लें या मूंगफली का बीज इस्तेमाल कर लें। इनको इकट्ठे कर लें। ये जो 4-5 किस्म के मैंने बीज बताए हैं, इनकी एक चम्मच लेना है आपने, एक चम्मच यानी 10-10, 12-12 दाने ले लें और आधा चम्मच इसका तिलों के बीज का ले लें। उनको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने पानी के अंदर डालना है और इसके अंदर 5 अदद खजूर जो गुठली निकाल कर आपने रखोगे उसके अंदर भिगो देनी है। भिगो कर आपने उसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है आपने। उसके बाद आपने उसी पानी के अंदर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है और 1 गिलास दूध का आपने उसके अंदर डाल लेना। डाल के आपने उसको कच्ची मट्टी का जो बर्तन हो, गिलास हो या जग हो, उसको लेकर आपने उसके अंदर उसको रख लेना है कुछ वक्त के लिए ठंडा होने के लिए, यानी 2-4 घंटे 6 घंटे उसको मिलने चाहिए। वो आपने शाम के वक्त असर से मगरब के दरमियान वो खा लिया करना है। इंशाल्लाह आपका सिप्रम का जो मसला होगा, यानी आपके जो जरासीम है, मादा मनविया है, जो आपकी मनी के अंदर कम है, वो इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। और अपने कपड़ों का, ड्रेसिंग का ख्याल करें कि जो आप पहन रहे हैं आया कि वो आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। और इसके साथ साथ अगर आप एक मेडिसिन जो है सेलेनियम 3x आप ले लें, सुबह दोपहर शाम उसकी 2-2 गोलियां लेनी शुरू कर दें और 2 से 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन पर अमल करें। खुसूसन आपने जो पहनावा पहनना है, यानी जो कपड़े पहनने हैं, उनका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।